नीट का पेपर फिर से लीक हुआ, परीक्षा रद्द हो चुकी है, कैंसिल हो चुकी है। और यह ऐसा पहली बार नहीं हुआ, 2024 में और फिर उसके बाद 2026 में बड़ी संख्या में यह पेपर लीक हुआ। इस बार 22 लाख से ज्यादा छात्रों ने यह पेपर दिया था। ये बच्चे दिन रात मेहनत करते रहे, लगे रहे, इनके माँ बाप ने इनको कोचिंग कराई, पेपर दिलाने गए, खर्चा हुआ, यहाँ तक कि सब कुछ हुआ, लेकिन अंत में रिजल्ट क्या मिला कि पेपर लीक हुआ और परीक्षा रद्द हो गई। जब शिक्षा मंत्री से सवाल पूछे गए तो मुंह छिपाकर भाग रहे थे, क्योंकि इनके खुद के बच्चे तो विदेश में पढ़ते हैं, इन्हें देश के बच्चों के भविष्य से कोई मतलब नहीं। और इनकी नाकामी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। अगर हम 10 साल का रिकॉर्ड देखें तो 10 साल के रिकॉर्ड में इतने पेपर लीक हुए हैं कि 80 से ज्यादा पेपर लीक केसेस सामने आए। और झूठ बोलने में बेशर्मी की सारी हदें पार करते मंत्री महोदय। I challenge you, कौन सा पेपर लीक हुआ? Are you telling me कि एक भी नहीं हुआ है? नहीं हुआ, बताइए कौन सा पेपर लीक नहीं, हुआ? मैं अभी समझती हूँ बताइए, कि हुआ है। अभी बताइए ना कौन सा। भैया गूगल करिए, ओपनली कह रहा हूँ, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। गूगल करिए। उंगली उठाना कितना आसान है, बहुत आसान। आरोप लगाना कितना आसान है, कहाँ मुश्किल है। मेरी कुर्सी पर आकर बैठकर सच्चाई से, ईमानदारी से राजनीति करना ये मुश्किल है, मैं कर रहा हूँ। और इनका करीबी बीजेपी नेता दिनेश बिवाल गिरफ्तार हुआ। इसने 30 लाख का यह पेपर खरीदा और लाखों में यह पेपर बेचा। और फिर एनटीए की तरफ से एक मैसेज आता है कि पेपर कैंसिल। सोचिए उन लाखों बच्चों का क्या होगा जो दिन रात और सालों साल मेहनत करते हैं, उनके भविष्य का क्या होगा। सोचिए जब पेपर रद्द किया जा सकता है और पेपर दोबारा कराया जा सकता है, क्या इलेक्शन ही इतनी ईमानदारी से होते हैं कि इलेक्शन दोबारा नहीं हो सकते? जब इस देश में एग्जाम दोबारा हो सकते हैं तो इलेक्शन क्यों नहीं?